अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां सब कुछ उल्टा होता था। हाँ, वहां हंसने का मतलब रोना था और न करो कहने का मतलब होता था जरूर करो। ये दिलचस्प किस्सा है उलट नगर का, जिसमें छुपा है एक जबरदस्त सबक। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी पुरानी और सबक आमोज कहानियां सुनना पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए चलते हैं 300 साल पुराने इस सफर की तरफ। ये किस्सा है कोई 300 साल पुराना, उस दौर का जब शहर कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, जब सफर हफ्तों और महीनों का होता था और मुसाफिर रास्तों में अजीबो गरीब मंजिलों से गुजरते थे। ये कहानी है एक नौजवान सौदागर करम अली की। करम अली जैसा नाम वैसा काम, बहुत अक्लमंद, मेहनती और सुलझा हुआ नौजवान था। अपने वालिद के कारोबार को बढ़ाने के लिए वो एक दूर दराज शहर सरहद नगर जा रहा था। उसका सफर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अनजान रास्तों से भरा था। कई हफ्तों के सफर के बाद एक शाम करम अली का रास्ता भटक गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और ऐसी घुमसान बारिश शुरू हुई कि दिन में रात का गुमान होने लगा। उसका घोड़ा थक कर निढाल हो चुका था और वो खुद भी भूख और थकन से बेहाल था। जब तूफान थमा तो अंधेरा हो चुका था। करम अली ने हिम्मत न हारी और रास्ता तलाश करने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। उसकी जान में जान आई कि शायद कोई बस्ती या गांव है जहां वो रात गुजार सकता है। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव की फिजा में कुछ अलग था। एक चौकीदार लाठी लिए पहरा दे रहा था। करम अली ने अदब से पूछा, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, क्या आप मुझे इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? चौकीदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम नौजवान, गांव से बाहर निकलने का रास्ता? आओ आओ, अंदर आओ, तुम सही जगह आए हो, हम मुसाफिरों को कभी ऐसे नहीं जाने देते। ये सुनकर करम अली परेशान हो गया। उसने बाहर जाने का पूछा था और ये उसे अंदर बुला रहा था। उसने सोचा शायद बेचारा चौकीदार ठीक से सुन नहीं पाया। वो उसके साथ गांव में दाखिल हो गया। गांव के लोग बहुत मिलनसार लग रहे थे। चौकीदार उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया एक दानिशमंद शक्ल का बुजुर्ग था। करम अली ने कहा, मुखिया जी, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता, बस रात गुजारने के लिए कोई छोटा सा कोना मिल जाए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। मुखिया ने फौरन जवाब दिया, छोटा सा कोना? नौजवान, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें ऐसे छोटे से कोने में कैसे रहने दे सकते हैं? हरगिज नहीं, तुम हमारे गांव के सबसे बड़े और आलीशान मेहमान खाने में ठहरोगे। करम अली ने बहुत मिन्नत की कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मगर वो ना माने। उसे ज़बरदस्ती एक बड़े से साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया जहां हर तरह का आराम का सामान था। करम अली ने सोचा, बड़े दिल वाले लोग हैं, मेहमान की बड़ी कदर करते हैं। थोड़ी देर बाद जब खाने का पूछा गया तो करम अली ने कहा, बस थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। ये सुनना था कि गांव में जैसे हंगामा बरपा हो गया। औरतों ने फौरन तरह तरह के लजीज पकवान बनाना शुरू कर दिए। 1 घंटे के अंदर करम अली के सामने एक शाही दावत के बराबर खाना चुन दिया गया। कुरमे, पलाव, कबाब, मीठे फल, कुछ 20 किस्म के खाने थे। ये देखकर करम अली के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा, अरे अरे, ये सब क्या है? मैं इतना सारा खाना हरगिज नहीं खा सकता, मैंने तो सिर्फ सूखी रोटी मांगी थी। मुखिया ने अफसोस से कहा, ओहो, हमसे गलती हो गई, शायद तुम्हें हमारे खाने पसंद नहीं आए। फिक्र न करो, हम अभी तुम्हारे लिए और नए पकवान बनवाते हैं। और उससे पहले कि करम अली कुछ कहता, 2 और लोग नए पकवान लेकर आ गए। उसने हार मान ली
और चुपचाप थोड़ा बहुत खाकर उठ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि उस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह करम अली ने गांव में घूमने का फैसला किया ताकि वो यहाँ के लोगों को समझ सके। उसने जो देखा उससे उसका सर चक्कर आ गया। एक औरत अपने रोते हुए बच्चे से कह रही थी, मेरा राजा बेटा, खूब रो और जोर से रो, और बच्चा चुप हो गया। एक किसान अपने बैल से कह रहा था, खबरदार, जो आज तूने काम किया बस आराम कर, और बैल फौरन हिल जोतने लगा। एक दुकानदार गाहक से कह रहा था, ये सौदा बहुत महंगा है, तुम ये हरगिज मत खरीदना, और गाहक ने फौरन पैसे देकर चीज खरीद ली। तब करम अली की अकल में बात आई, ये पूरा गांव हर बात का उल्टा मतलब समझता था। अगर आप हाँ कहते तो वो ना समझते, अगर आप मत करो कहते तो वो उस काम को फौरन करते। इस गांव का नाम ही शायद उलट नगर होना चाहिए था। अब करम अली के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो उस गांव से बाहर कैसे निकले। अगर उसने सीधे सीधे रास्ता पूछा तो ये लोग उसे कभी नहीं जाने देंगे, बल्कि उसे हमेशा के लिए यहीं बसा लेंगे। उसने एक मंसूबा बनाया। वो सीधा मुखिया के पास गया और बहुत खुश व खुर्रम अंदाज में बोला, मुखिया जी, मैं आपका और उस गांव का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मेरा दिल अब यहाँ से कहीं और जाने को नहीं करता। मैंने फैसला किया है कि मैं अब अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के साथ इसी गांव में गुजारूंगा। ये सुनना था कि मुखिया और आसपास खड़े गांव वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो सब बहुत अफसुर्दा हो गए। मुखिया ने मायूसी से कहा, नौजवान, हमें बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हें हमारा गांव बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम यहाँ रहकर इतने नाखुश हो कि सारी जिंदगी यहाँ गुजारने की सजा खुद को दे रहे हो। नहीं नहीं, हम तुम पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। एक मेहमान को जबरदस्ती रोकना हमारे गांव की शान के खिलाफ है। करम अली ने अंदर से मुस्कुराते हुए और बाहर से उदासी दिखाते हुए कहा, नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यही रहना है। मैं बाहर की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। मुखिया ने कहा, बस अब और कुछ मत कहो, तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सुनो गांव वालों, हमारे इस मेहमान को फौरन सरहद नगर का रास्ता दिखाओ। उन्हें यहाँ एक पल भी रुकने नहीं देना है। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मुसाफिर, अगर तुम सरहद नगर जाना चाहते हो तो याद रखना, यहाँ से सीधा कभी मत जाना, और आगे जो बड़ा बरगद का दरख्त है वहां से दाएं तरफ हरगिज मत मुड़ना। समझे? दाएं तरफ तो भूल कर भी ना जाना। करम अली ने सर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, मैं दाएं तरफ हरगिज नहीं जाऊंगा। करम अली ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो गांव की हद से निकला, उसने फौरन उस आदमी की बताई हुई हिदायत के उलट अमल किया। वो सीधा गया और बरगद के दरख्त से दाएं तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर उसे वो मशहूर शाहराह नजर आ गई जो सीधा सरहद नगर जाती थी। उसकी जान में जान आई। उसने पीछे मुड़कर उस अजीब व गरीब गांव को देखा और हंस दिया। करम अली ने उस सफर से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं और हर जगह एक ही कानून नहीं चलता। अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ सीधी बात समझे, बल्कि अक्लमंद वो है जो सामने वाले की फितरत को समझकर उसके मुताबिक अपना रवैया बदल ले। और ये किस्सा उलट नगर का उसके खानदान में नस्लों तक सुनाया गया, एक सबक के तौर पर कि असल मंजिल हमेशा सब्र और हौसले के रास्ते से ही मिलती है।